कहते हैं कि दुनिया में कुछ खजाने ऐसे होते हैं जिन्हें पाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। वर्षों पहले एक जादुई मटका बनाया गया था। वो मटका सोना नहीं बल्कि इंसान की जरूरतें पूरी करता था। लेकिन जिसने भी लालच किया उसकी किस्मत उसी मटके ने छीन ली। आज उसी जादुई मट्टे की तलाश में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके थे। पूरे मटका कहाँ छिपाया है? जिसके मन में लालच हो उसे ये मटका कभी नहीं मिलेगा। तो फिर जान से मार दो इसे। अचानक बिजली चमकती है, तेज रोशनी होती है और बाबा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जंगल से कुछ ही दूर बसा था सोनापुर, जहां हर सुबह सूरज उम्मीद लेकर आता था, लेकिन हर घर में खुशियां नहीं थीं। सुना है जंगल में फिर अजीब रोशनी दिखी थी। कहते हैं वहाँ कोई जादुई चीज छिपी है। यह है रामू, गांव का सबसे मेहनती किसान। मेहनत उसकी पहचान थी, लेकिन किस्मत हर बार उससे मुंह मोड़ लेती थी। बस एक अच्छी बारिश हो जाए भगवान। गरीबी ने इस परिवार से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन मुस्कान नहीं। माँ, आज खीर बनेगी? गौरी मुस्कुराती है, लेकिन आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, किसी दिन जरूर बनेगी। उधर गांव का सबसे अमीर आदमी भैरव सिंह, जिसके पास सब कुछ था सिवाय इंसानियत के। इस गांव में किसी के पास मुझसे ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। मालिक, रामू लगान नहीं दे पाया। कल सूरज डूबने से पहले पैसे, वरना खेत मेरा। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ रास्ता भगवान जरूर निकालेंगे। गुड्डू अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है। रामू लकड़ियां लेने जंगल जा रहा है। अचानक उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी इंसान की किस्मत वहीं बदलती है जहां जाने से सब डरते हैं। बाबा, ये क्या हाल हो गया आपका? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। रामू उन्हें सहारा देता है। रामू अपनी पोटली खोलता है। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां हैं। मेरे पास बस इतना ही है, आप खा लीजिए। और तुम? भूखा मैं पहले भी सोया हूँ, लेकिन किसी भूखे को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबा की आंखें नम हो जाती हैं। बाबा धीरे धीरे उठते हैं। आसमान में बिजली चमकती है। बाबा अपनी झोली से एक साधारण सा मिट्टी का मटका निकालते हैं। मटका हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। रामू, आज से ये जादुई मटका तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, ये भूख मिटाता है, लालच नहीं। जिस दिन तुमने लालच किया उसी दिन ये तुम्हें छोड़ देगा। रामू आश्चर्य से मटके को देखता है। रामू पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि क्या सचमुच ये मटका जादुई है या फिर बाबा की कही बात सिर्फ एक परीक्षा थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। इतनी देर से इसी मटके को देख रहे हो? आखिर बात क्या है? बाबा ने कहा था ये हमारी जरूरत पूरी करेगा। अगर सच है तो पहले घर के लिए थोड़ा आटा मांग लो। रामू दोनों हाथ जोड़कर मटके के सामने बैठ जाता है। अगर सचमुच तुम जादुई हो तो हमारे परिवार के लिए थोड़ा आटा दे दो। कुछ पल सन्नाटा। अचानक मटका सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। कुछ ही सेकंड में खाली मटका ताजे आटे से भर गया। पूरे कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। अम्मा, सच में भर गया। हे भगवान, ये चमत्कार है। नहीं, ये बाबा का आशीर्वाद है। खुशी के बीच रामू को बाबा की एक बात बार बार याद आ रही थी। याद रखना, ये मटका जरूरत पूरी करेगा, लालच नहीं। रामू मटके को दोनों हाथों से उठाकर घर के मंदिर के पास रख देता है। ये कभी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। भैरव सिंह और मुंशी कालू घोड़े पर पहुंचते हैं, लेकिन खुशियां ज्यादा देर छिप नहीं पाती। लगान देगा या खेत मेरे नाम करेगा? बस कुछ दिन और दे दीजिए मालिक। 3 दिन, बस 3 दिन। रामू ने मटके से अपने लिए नहीं, गांव के एक भूखे बुजुर्ग के लिए भोजन मांगा। हे मटके,
एक थाली भोजन दे दो। मटका चमकता है, स्वादिष्ट खाना तैयार। बेटा, भगवान तेरा भला करे। मुंशी कालू दूर से सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गरीब रामू के घर रोज खाना कहाँ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, बिना खेत के इतना खाना। कालू चुपके से खिड़की से अंदर घुसता है। सच जानने की लालच अब कालू पर हावी हो चुकी थी। वो मटके को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मटका अचानक इतना भारी हो जाता है कि कालू गिर पड़ता है। अरे, ये तो हिल भी नहीं रहा। मटका हल्की रोशनी छोड़ता है। कमरे में बाबा की आवाज गूंजती है। लालची हाथ कभी इस मटके को छू नहीं सकते। कालू डरकर भाग जाता है। कालू हाफता हुआ हवेली पहुंचता है। मालिक, रामू के घर में जादुई मटका है। भैरव सिंह पहले हंसता है, फिर गंभीर हो जाता है। अगर वो मटका सचमुच जादुई है तो कल सुबह तक वो मेरे महल में होगा। भैरव सिंह की आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, जादुई मटका। लेकिन उसे नहीं पता था कि लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर जाता है। पूरी रात भैरव सिंह को नींद नहीं आई। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर जादुई मटका उसके हाथ लग गया तो पूरे राज्य का सबसे बड़ा राजा वही बनेगा। आज रात वो मटका मेरे महल में होगा। मालिक, अगर मटका सच में जादुई हुआ तो? जादू भी पैसे वालों का गुलाम बन जाता है। गुड्डू भी अपने पिता की तरह दयालु बनता जा रहा था। बाबा, हम मटके से सोना क्यों नहीं मांग लेते? बेटा, जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो वही लालच बन जाता है। मैं भी कभी लालच नहीं करूंगा। अंधेरे का फायदा उठाकर भैरव सिंह के गुंडे चुपके से घर में घुस गए। वो रहा मटका। जैसे ही वो मटके को छूता है, पूरा कमरा तेज सुनहरी रोशनी से भर जाता है। अचानक मटके से चमकती हुई एक गोल रोशनी निकली और चारों चोर हवा में उछलकर आंगन में जा गिरे। भागो, ये भूत है। चारों भाग जाते हैं। मटका फिर से शांत हो गया। उसी समय बाबा की आवाज सुनाई दी। रामू, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। बाबा, मैं क्या करूं? सच्चाई का साथ मत छोड़ना। गुंडों की नाकामी ने भैरव सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। निकम्मो, एक मटका भी नहीं ला सके। मालिक, उसमें कोई दिव्य शक्ति है। तो अब मैं खुद जाऊंगा। गांव वाले अच्छी फसल और खुशहाली के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। रामू चुपचाप पीछे खड़ा था। उसे किसी सम्मान की इच्छा नहीं थी। रामू, तुम्हारी वजह से गांव में कोई भूखा नहीं है। श्रेय भगवान को दीजिए, मुझे नहीं। अगले दिन भैरव सिंह ने नई चाल चली। इस बार वो साधु का भेष बनाकर रामू के घर पहुंचा। बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? अवश्य बाबा, आइए। गौरी मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाती है। जैसे ही भैरव सिंह की नजर जादुई मटके पर पड़ी, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। लेकिन उसी क्षण मटके की रोशनी बदल गई। बस आज ये मेरा हो जाएगा। अचानक मटके से धीमी आवाज आती है। सावधान, घर में छल आया है। रामू और गौरी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। भैरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जादुई मटके ने जैसे ही छल की आहट महसूस की, उसकी रोशनी बदल गई। रामू को समझ नहीं आया, लेकिन मटका पहली बार किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रहा था। बाबा, आप ठीक तो हैं? भैरव सिंह घबराकर नजरें चुराता है। उसी समय तेज हवा चलती है। भैरव की नकली दाढ़ी उड़कर नीचे गिर जाती है। अरे, ये तो जमींदार भैरव सिंह है। बाबा नहीं, चोर। अब भैरव सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया था। रामू, वो मटका मुझे दे दो, बदले में जितनी जमीन चाहे ले लो। मालिक, ये बिकने वाली चीज नहीं है। तो मैं इसे छीन लूंगा। भैरव सिंह की ऊंची आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। भैरव सिंह,
अब बहुत हो गया। रामू अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। भैरव गुस्से से सबको घूरता है। लालच इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है। भैरव सिंह ने बिना सोचे मटका उठा लिया। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। भैरव जोर से हंसता है। अब देखना, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। भैरव सिंह ने मटके को सीने से लगाया और लालच से अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे सोने के हजारों सिक्के चाहिए, अभी। कुछ पल शांति, फिर मटका कांपने लगता है। अचानक सोने की जगह मटके से सैकड़ों छोटे छोटे काले पत्थर निकलने लगते हैं। जैसे जैसे भैरव सिंह लालच करता गया, वैसे वैसे मटका उसका अभिमान तोड़ता गया। ये क्या हो रहा है? अचानक उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। वो उठ भी नहीं पाता। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका घमंड ही उसका बोझ बन जाता है। उसी समय सुनहरी रोशनी के बीच बाबा प्रकट हुए। भैरव सिंह, मटका धन नहीं देता, इंसान की नीयत का फल देता है। भैरव रोने लगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने भैरव सिंह की ओर देखा। अब फैसला उसी के हाथ में था। अगर सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तो सब वापस मिल सकता है। भैरव सिंह आंसुओं के साथ रामू के पैरों में गिर जाता है। रामू, मुझे माफ कर दो। रामू चुप रहता है। जिस जमींदार के सामने कभी पूरा गांव सिर झुकाकर खड़ा रहता था, आज वही जमीन पर बैठा अपनी गलतियों पर पछता रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि पश्चाताप दिखाई दे रहा था। रामू, मैंने तुमसे तुम्हारी जमीन छीननी चाहिए, तुम्हें अपमानित किया, मुझे माफ कर दो। गलती हर इंसान से होती है मालिक, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बड़े दिल की बात होती है। अगर इंसान सचमुच बदल जाए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। भैरव सिंह हाथ जोड़कर पूरे गांव से माफी मांगता है। बाबा मुस्कुराए और जादुई मटके को अपने हाथों में उठा लिया। अब समय था उस रहस्य को बताने का जिसे सदियों से छिपाकर रखा गया था। रामू, ये मटका कभी जादू की वजह से महान नहीं था। सब हैरान होकर बाबा की ओर देखते हैं। इसकी शक्ति उस इंसान के दिल से आती है जिसके मन में दया, ईमानदारी और संतोष हो। तो अगर कोई लालची हो तो ये मटका उसके लिए सिर्फ मिट्टी का एक साधारण बर्तन बन जाता है। बाबा ने आकाश की ओर देखा। मटका धीरे धीरे सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। अब इस गांव ने सबसे बड़ा खजाना पा लिया है, इंसानियत। इसलिए इस मटके की अब जरूरत नहीं रही। मटका धीरे धीरे हवा में उड़ता है, सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो जाता है। बाबा, फिर मिलेंगे ना? जब भी किसी का दिल निस्वार्थ होगा, मैं वहीं मिलूंगा।